हेलो दोस्तों, बेसिक लर्निंग सेंटर में आज आपका स्वागत है। आज हम बताएंगे जो हमारे देश के महापुरुष थे, उन्होंने अपना अपना नारा दिया था ताकि देश में जो लोग हैं, नागरिक हैं, उनके अंदर एक जुनून पैदा करने के लिए एक नारा देते थे। जैसे आज में हम लोग क्या मनाते हैं स्वतंत्र भारत में, वंदे मातरम, भारत माता की जय, जय हिंद, ये सब नारे हैं, है ना। इन सबको बोलते हैं। वैसे पहले जब देश हमारा गुलाम था, अलग अलग लोगों ने अपना अपना नारा दिया था, लोगों का जोश बढ़ाने के लिए वो नारे दिए थे। तो चलिए हम भी आपको बताते हैं। तो अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आप वीडियो में बिजी हो जाएंगे तो लाइक नहीं कर पाएंगे, लाइक भी कर लीजिएगा। सारा अपना काम पहले ही कर लो, बाद में बीच में कोई डिस्टर्ब ना हो। चलिए शुरू करते हैं। पहला नारा है इंकलाब जिंदाबाद। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था भैया? इंकलाब जिंदाबाद, ये हमारे भगत सिंह हैं। इनको बेचारे को फांसी दे दिया गया था, लेकिन वो भी जानबूझ के गलत तरीके से दिया गया है। अगर सही तरीके से थे तो ये निर्दोष थे। मारो फिरंगी को, फिरंगी मतलब होता है अंग्रेजों को। इंकलाब जिंदाबाद भगत सिंह बोले थे, मारो फिरंगी को कौन बोले थे? मंगल पांडे बोले थे। मंगल पांडे 1957 के क्रांति में 1857 की क्रांति में बहुत ज़्यादा फेमस हो गए थे। इन्होंने गाय और सूअर का जो चर्बी से गोली की कारतूस बनती थी, उसी बात को लेकर के उन्होंने एक्शन लिया था। दुश्मन की गोलियों को हम सामना करेंगे, दुश्मन की गोलियों का हम सामना करेंगे, आज़ाद ही रहें, आज़ाद ही रहेंगे। ये किसका कथन है? जब आज़ाद आ जाए भैया, समझ लीजिए एक ही आज़ाद है अपने भारत में, चंद्रशेखर आज़ाद। चंद्रशेखर आज़ाद। विजय विश्व तिरंगा प्यारा, ये बहुत बढ़िया गाना था। ये किसने लिखा है? विजय विश्व तिरंगा प्यारा, ये श्यामलाल गुप्ता पार्षद है, इन्होंने लिखा था। ये बात आप भूलिएगा मत, श्यामलाल गुप्ता ने लिखा था विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा, ये हमारा राष्ट्रगान है। उसके बाद आता है सत्यमेव जयते। सत्यमेव जयते की लोकप्रिय किसने बनाई? मदन मोहन मालवीय। सत्यमेव जयते, मदन मोहन मालवीय। सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते कौन है? मदन मोहन मालवीय। मदन मोहन मालवीय। अगला है मेरे सिर पर एक लाठी, मेरे सिर पर लाठी का एक एक प्रहार अंग्रेजी शासन के ताबूत की कील साबित होगी। ये किसने कहा था भैया? ये बोले थे लाजपत राय। इन्होंने कहा था मेरे सिर पे जो एक लाठी अगर पड़ेगी, मेरे सिर पर लाठी एक एक प्रहार अंग्रेजी शासन के ताबूत की कील साबित, यानी हम अंग्रेजों को इतना ही मारेंगे, उनकी कील पे, उनके ताबूत में एक कील ठोक देंगे। अगर 10 भैया एक ताबूत बनाने के लिए 10 कील की जरूरत पड़ेगी, तब लाला लाजपत राय को 10 लाठी मार दीजिए, मतलब एक अंग्रेज का कफन दफन करना जरूरी होगा, एक ताबूत बन गया। मेरे सिर पर लाठी का एक एक प्रहार अंग्रेजी शासन के ताबूत की कील साबित होगी। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, ये है बिस्मिल्लाह आजिमाबादी। ये राम प्रसाद बिस्मिल ने पूरा नाम है, प्रसिद्ध राम प्रसाद बिस्मिल ने लिया था। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में, एक एक सॉन्ग भी बना था, बहुत अच्छा गाना इन्होंने लिखा था। उसके बाद जब हमारा देश आज़ाद भी हो गया था तो हम लोग भूखमरी से लड़ रहे थे, मतलब हमारे यहाँ उतना अनाज नहीं हो पाता था, हम लोग बाहर देश से अनाज मंगाते थे। तब पंडित जो अटल बिहारी वाजपेयी ने नारा दिया था, अटल बिहारी वाजपेयी ने नारा दिया था, जय जवान जय किसान। जय जवान मतलब जो देश के बॉर्डर की रक्षा कर रहे हैं, उन्होंने जय जवान हो गया, और जय किसान मतलब जो किसान खेती कर रहे हैं। और जय विज्ञान, जय विज्ञान मतलब होता है जो हमारे कृषि में क्रांति लाए, हमारे हथियार में क्रांति लाए, उसे जय विज्ञान बोलते हैं। तो जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा अटल बिहारी वाजपेयी ने दिया था, अटल बिहारी वाजपेयी।
जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान, और एक लाइन और जोड़ दिए हैं, जय अनुसंधान का नारा किसने दिया? नरेंद्र मोदी। इसमें नरेंद्र मोदी बहुत चर्चे में है, आदरणीय प्रधानमंत्री जो हमारे हैं वर्तमान में। 2011 में 2012 में 12 में या 11 में चुनाव लड़े थे, तब से वे 10 साल से राज ही कर रहे हैं। तो जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? नरेंद्र मोदी। काम अधिक बातें कम, वर्क मोर टाल्क लेस, किसने नारा दिया है? संजय गांधी। काम अधिक बातें कम। स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा। बाल गंगाधर तिलक, ये बहुत माइंडेड थे, अपने मन में ही गणित के सवाल हल कर लेते थे। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा। आराम आराम है जवाहरलाल नेहरू, आराम हराम है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ये भाषण दिया था, आराम हराम है। दास्ता के हलवे से आजादी, दास्ता के हलवे से आजादी के सूखे चने कहीं अच्छे हैं। दास्ता के हलवे से आजादी के सूखे चने कहीं अच्छे हैं, ये सुभाष चंद्र बोस ने बोला। दास्ता का हलवे मतलब गुलामी में अगर आपको कोई गुलाम बनाकर हलवा दे, ठीक है, गुलाम बनाकर आपको हलवा दे, उससे अच्छा आप स्वतंत्र रहिए, लेकिन आप चना ही खाइए, सूखा चना ही खाइए, लेकिन आप स्वतंत्र रहिए। स्वतंत्र मतलब आजाद होकर के खाइए, क्योंकि गुलामी कभी भी बंद कर सकता है। अगर आजाद रहेंगे, कभी सूखा चना खाएंगे, धीरे धीरे आगे ही बढ़ेंगे। ये केवल एक कहावत है, दास्ते के हलवा से आजादी के सूखे चने कहीं अच्छे हैं। अगला है अंग्रेजों को भारत छोड़ो, महात्मा गांधी ने दिया था कि भैया अंग्रेज भारत छोड़ो, अंग्रेजों भारत छोड़ो। ये महात्मा गांधी ने ये दिया था, ये लास्ट में जब देश की आजादी की लड़ाई अंतिम चरम पर थी, तब उन्होंने दिया था भारत छोड़ो, अंग्रेजों भारत छोड़ो। मुसलमान मूर्ख थे जो उन्होंने सुरक्षा की मांग की, किसका कथन है? मुसलमान मूर्ख थे जो उन्होंने सुरक्षा की मांग की, ये अबुल कलाम आजाद ने। कर मत दो, कर मत दो मतलब टैक्स मत दो। कौन है? सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल, कर मत दो। देश की पूजा ही राम की पूजा है, किसने कहा? मदनलाल ढींगरा। मदनलाल ढींगरा, देश की पूजा ही राम की पूजा है, मदनलाल ढींगरा। Who lives if India dies? Who lives if India dies? पंडित जवाहरलाल नेहरू। तुम रहकर क्या करोगे जब इंडिया ही खत्म रहेगा? वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था, अपना राष्ट्रगीत है भैया, वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी। और जन गण मन अधिनायक भैया, जन गण मन अधिनायक रविन्द्रनाथ टैगोर हैं। ये 52 सेकंड में गाया जाता है, ये आपको हमेशा याद रहना चाहिए। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, मोहम्मद इकबाल ने सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। दिल्ली चलो सुभाष चंद्र बोस बोले थे, मार्च टू दिल्ली। दिल्ली चलो, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, ये सुभाष चंद्र बोस का नारा है। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। जय हिंद सुभाष चंद्र बोस। जय हिंद किसका नारा है? सुभाष चंद्र बोस। करो या मरो महात्मा गांधी भैया। डू और डाई, करो या मरो, काम करो या मरो। हे राम महात्मा गांधी है, भारत छोड़ो महात्मा गांधी,
भारत छोड़ो महात्मा गांधी, करो मरो महात्मा गांधी। पूर्ण स्वराज्य, पूर्ण स्वराज जवाहरलाल नेहरू। वेदों की ओर लौटो, वेदों की ओर लौटो दयानंद सरस्वती। वेदों की ओर लौटो। साइमन कमीशन वापस जाओ, साइमन कमीशन वापस जाओ। लाला लाजपत राय, साइमन कमीशन वापस जाओ। ये अंग्रेजों का था जो लाला लाजपत राय ने दिया था। जय भगत विनोबा भावे, जय जगत विनोबा भावे। ये वो शब्द हैं जैसे मान लीजिए अभी चुनाव के दौरान मोदी चलता था ना, हर हर मोदी घर घर मोदी, उसी तरह का नारा लगता था। देश को आजादी करने के लिए, अपने काम में प्रोत्साहन करने के लिए इस तरह के नारा बनाए गए थे। तो वही इसमें दिया गया है, जय जगत विनोबा भावे। संपूर्ण क्रांति जयप्रकाश नारायण, संपूर्ण क्रांति जयप्रकाश नारायण। हिंदी हिंदू हिंदुस्तान भारतेंद्र हरिश्चंद्र, हिंदी हिंदू हिंदुस्तान भारतेंद्र हरिश्चंद्र। श्रमेव, श्रमेव जयते का नारा, श्रमेव, श्रमिक मतलब श्रमिक काम करने वाले, जयते का नारा किसने दिया था? इंदिरा गांधी। काम करने वाले जिंदाबाद रहे, विजयी भव। इंदिरा गांधी ने नारा। गरीबी हटाओ, इंदिरा गांधी ने दिया था। गरीबी हटाओ किसने दिया था? इंदिरा गांधी ने दिया था। देश बचाओ देश बनाओ, पीवी नरसिम्हा राव, पीवी नरसिम्हा राव। देश बचाओ देश बनाओ। कठिन परिश्रम कोई विकल्प नहीं है, कठिन परिश्रम का कोई विकल्प नहीं है। भैया लाल बहादुर शास्त्री, कठिन परिश्रम का कोई विकल्प नहीं, एक ही विकल्प है भैया, मेहनत करो, उसे धीरज से आगे बढ़ो। सबको सन्मत दे भगवान, किसका प्रिय भजन है? ये महात्मा गांधी का है। महात्मा गांधी का सबसे प्रिय भजन था, सबको सन्मत दे भगवान। मैं एक क्रांतिकारी के रूप में कार्य करता हूँ, किसने कहा? पंडित जवाहरलाल नेहरू। मैं एक क्रांतिकारी के रूप में कार्य करता हूँ, पंडित जवाहरलाल नेहरू। क्रांति की तलवार में धार वैचारिक पत्थर पर रगड़ने से आती है, भगत सिंह का कथन है। ये भगत सिंह बोले थे, क्रांति की तलवार में धार वैचारिक पत्थर पर रगड़ने से आती है। साम्राज्यवाद का नाश हो, भगत सिंह। साम्राज्यवाद का नाश हो, भगत सिंह। यदि हम साल में एक बार मेढक की तरह टर्राएंगे तो हमें कुछ नहीं मिलेगा। यदि हम साल में एक बार मेढक की तरह टर्राएंगे तो हमें कुछ नहीं मिलेगा। बाल गंगाधर तिलक। यह एक ऐसा चेक था जिसका बैंक पहले ही नष्ट होने वाला था। यह एक ऐसा चेक था जिसका बैंक पहले ही नष्ट होने वाला था। महात्मा गांधी कृषि मिशन के संदर्भ में कहा था। हमने घुटने टेक कर रोटी मांगी किंतु उत्तर में हमें पत्थर मिले। हमने घुटने टेक कर रोटी मांगी किंतु उत्तर में हमें पत्थर मिले। महात्मा गांधी। महात्मा गांधी भी दांडी मार्च की यात्रा के समय किए थे, जब दांडी यात्रा निकाले थे। शिक्षा व श्रेणी का दूध जो इसे पिएगा दहाड़ेगा, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। शिक्षा व शेरनी का दूध है, जो इसे पिएगा वह दहाड़ेगा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। गर्व को हम हिंदू हैं, स्वामी विवेकानंद। उठो जागो तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो, स्वामी विवेकानंद। मानव सेवा ही ईश्वर की सेवा है, मानव की सेवा ही ईश्वर की सेवा, स्वामी विवेकानंद। स्वदेशी अपनाओ, एडॉप्ट, ये गोपाल कृष्ण गोखले और बाल गंगाधर तिलक दोनों लोगों ने नारा दिया था, स्वदेशी अपनाओ। कश्मीर चलो डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी। कश्मीर चलो डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी। जय हिंद का असली श्रेय किसे जाता है? आबिद हसन सफरानी। आबिद हसन सफरानी बाद में नेताजी ने प्रसिद्ध की है। मेरे शरीर पर पड़ी एक एक लाठी ब्रिटिश साम्राज्य के कफन की कील बनेगी, लाला लाजपत राय पहले भी बोले थे।
मेरे शरीर पर एक एक लाठी जो मारेगा उनके कब्र की कील बनेगी। ये कौन बोला था? लाला लाजपत राय। गरीबी की जय लाल बहादुर शास्त्री। गरीबी की जय लाल बहादुर शास्त्री। आजादी मेरा अधिकार है चंद्रशेखर आजाद। आजादी मेरा अधिकार है चंद्रशेखर आजाद। बहरों को सुनाने के लिए बम की धमाकों की जरूरत होती है भगत सिंह। बहरों को सुनाने के लिए बम की धमाकों की जरूरत होती है भगत सिंह। मरते दम तक मेरी लाठी मेरा साथ देगी महात्मा गांधी। मरते दम तक मेरी लाठी मेरा साथ देगी कौन है? महात्मा गांधी है। आजाद हिंद फौज। फौज का क्या नारा था? आजाद हिंद फौज सुभाष चंद्र बोस का फौज थी जिसका नारा था जय हिंद। सत्य और अहिंसा महात्मा गांधी। सत्य और अहिंसा मेरा ईश्वर है महात्मा गांधी। एक धर्म एक जात एक ईश्वर नारायण गुरु। एक धर्म एक जात एक ईश्वर नारायण गुरु। सत्य ही ईश्वर है। सत्य ही ईश्वर है महात्मा गांधी। अन्याय सहना सबसे बड़ा अपराध है सुभाष चंद्र बोस। ये सही बात है। अन्याय सहना सबसे बड़ा अपराध है। उसके खिलाफ जंग लड़ो। लोकतंत्र जनता। लोकतंत्र जनता का जनता के लिए और जनता के द्वारा शासन है। ये भी सही बात है। लोकतंत्र क्या है? जनता के लिए और जनता के द्वारा शासन है। ये अब्राहम लिंकन है। ये भैया हैं वहाँ के अमेरिका के राष्ट्रपति थे अब्राहम लिंकन। दुश्मन की गोलियों का हम सामना करेंगे चंद्रशेखर आजाद। भैया गोली खाते खाते ही मरे थे। भारत भारती के लिए दयानंद सरस्वती। भारत भारतीयों के लिए दयानंद सरस्वती। संविधान केवल वकीलों के दस्तावेज नहीं, यह जीवन का माध्यम है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। संविधान केवल वकीलों का दस्तावेज नहीं, यह जीवन का माध्यम है। हम भारत के लोग हैं। भारत का संविधान की प्रस्तावना है। हम भारत के लोग हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना है। खादी हमारी आजादी की वर्दी है महात्मा गांधी। खादी हमारी आजादी की वर्दी है। सारे जहां से अच्छा मोहम्मद इकबाल लिखे थे हिंदुस्तान हमारा। विजय विश्व तिरंगा फहरा श्यामलाल गुप्ता लिखे थे। श्यामलाल गुप्ता लिखे थे विजय विश्व तिरंगा फहरा झंडा ऊंचा रहे हमारा। मत मारो मत मारो मरो लाल बहादुर शास्त्री ने 1942 में ये शब्द बोले थे। मत मारो मरो। करो या मरो किस आंदोलन में है? भारत छोड़ने के आंदोलन में था। महात्मा गांधी दिए थे। डू फॉर डाई। वंदे मातरम किस पुस्तक से लिया गया है? आनंद मठ से। जनगण मन राष्ट्रगान कौन 26 जनवरी 1950 में गाया गया था, अपनाया गया था? सत्यमेव जयते का अर्थ क्या है? सत्य की ही जीत होती है, भले ही थोड़ा परेशान हो। सत्य परेशान हो सकता है पर पराजित नहीं। स्वतंत्र भारत अमर रहे आम जनता का नारा है। स्वतंत्र भारत अमर रहे। हर हर महादेव छत्रपति शिवाजी महाराज का है। छत्रपति शिवाजी महाराज का नारा था ये। जय भवानी जय शिवाजी मराठा सेना का नारा था। अहिंसा परमो धर्म महात्मा गांधी और जैन धर्म का नारा है। शक्ति ही जीवन है कमजोरी ही मृत्यु है स्वामी विवेकानंद। वसुदेव कुटुंबकम ये उपनिषद है, महाउपनिषद है। वसुदेव कुटुंबकम में सभी का आदर है। सत्यम शिवम सुंदरम प्राचीन भारतीय वाक्य है ये। सत्यम शिवम सुंदरम। सेवा परमो धर्म भारतीय सेना का आदर्श वाक्य है। सेवा परमो धर्म। नभ स्पृशम दित्तम भारतीय वायुसेना। नभ स्पृशम दित्तम टच द स्काई विथ ग्लोरी प्रकाश के साथ आगे बढ़े। सम नो वरुण
भारतीय नौसेना है। सम नव वरुण। योगा कर्मेश कौशलम, ये गीता का सूत्र है। योगा कर्मेश कौशलम। अपदीप भव, गौतम बुद्ध। अपदीप भव। सर्वजन हिताय सर्वजनम सुखाय, सभी जन लोग सुख पाए तो सभी लोग सुखी रहें, ये गौतम बुद्ध का नारा था। अहिंसा के बिना स्वतंत्रता संभव नहीं है, महात्मा गांधी। मेरा धर्म सत्य और अहिंसा पर आधारित है, महात्मा गांधी। जहां स्वतंत्रता है वहीं मेरा देश, जहां स्वतंत्रता है वही मेरा देश है, यह बेंजामिन फ्रैंकलिन। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, राम प्रसाद बिस्मिल्लाह के साथ कौन गाता है? अशफाक उल्ला खान। हम अपनी जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं, अपनी जान के दुश्मनों को अपनी जान कहते हैं, राहत इंदौरी। इतिहास गवाह है, जो जागा वही पाया, एक सामान्य महाकाव्य है। आधुनिक भारत की निर्माता किसे कहा जाता है? राजा राम मोहन राय को। भारत का आविष्कार किसे कहा जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल। अखंड भारत के चाणक्य स्वतंत्रता सेनानी। सहिष्णुता धर्मधार सम्राट अशोक। लोकहित राजधर्म है चाणक्य। आर्य समाज भारत का उद्धार करेगी दयानंद सरस्वती। सारे जहां से अच्छा है कि लेखक इकबाल के बाद किसे देश के समर्थक बन गए? भैया ये पाकिस्तान के समर्थक बन गए थे, पहले इधर थे, जब बंटवारा हुआ पाकिस्तान के समर्थक बन गए। बेसिक लर्निंग सेंटर में आपका स्वागत है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। तो इस वीडियो में इतना ही, हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।